ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे बालाघाट की, जहां जिला पंचायत उपाध्यक्ष सहित 78 लोगों ने थामा भाजपा का दामन। आगे बात होगी महाराजगंज की, जहां शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर शिक्षा मित्र संघ ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन। साथ ही आगे चर्चा होगी मथुरा की, जहां मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने बूथ सेंटरों का किया निरीक्षण। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 15 बालाघाट सिवनी में कांग्रेस की राह मुश्किल नजर आ रही है। बालाघाट में पीएम मोदी के आगमन के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल की प्रमुख उपस्थिति में जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा लिल्हारे, जिला पंचायत सदस्य स्मिता टेकाम एवं जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष उदय सिंह नकपुरे सहित 78 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भाजपा में शामिल होकर सभी को पार्टी का गमछा पहनाकर उनका भाजपा में स्वागत किया और कहा कि इस बार भाजपा 400 का लक्ष्य अवश्य पूरा करेगी। जिले में आ रहे हैं आदिवासी वोट को साधने का प्रयास कांग्रेस लगातार कर रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वो जाते हैं उसके पहले हवा आ जाती है और इसलिए आज राजा जी ने, जो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, हमारी जिला पंचायत की सदस्य हमारी बहन है उदय जी नगपुरे और तमाम लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बिना विचार के अमर्यादित भाषा के साथ भारत के लोकतंत्र में जो भी आगे चलेगा, बढ़ने की कोशिश करेगा, वो खत्म हो जाएगा। आपातकाल इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। इस देश में डराकर अपमानित करके राजनीति नहीं हो सकती, ये राहुल गांधी को समझ लेना चाहिए। राहुल गांधी का दौरे का प्रभाव पड़ेगा महाकौशल में? आदिवासी वोट बैंक डाइवर्ट करने का प्रयास कर रही है। मैंने आपको कहा ना कि ऐसे लोगों की बात का भरोसा कोई करेगा नहीं। मोदी जी ने बिना मांगे गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से जो दिया है, ये अभूतपूर्व है। देश की आज़ादी के 75 साल में ये 10 वर्ष ऐसे हैं जहां सरकार के किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। राहुल गांधी को ये बात समझ में आ रही होगी, पर बेचारे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पुरखों के नाम बड़े भ्रष्टाचार में है। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। एक तरफ उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र संघ कई वर्षों से अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो वहीं नेता मंत्री को भी अपनी समस्याओं से अवगत कराकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं महाराजगंज जनपद में स्थित केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के आवास पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला के निर्देशन में जिला अध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों शिक्षा मित्र व पदाधिकारियों ने अपनी समस्या को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को अवगत कराया। वहीं शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवा देते हैं। देखिए, मैं शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जनपदीय और प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ हम शिक्षा मित्र भाइयों बहनों के सहयोग से माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी को एक मांग पत्र दिया गया है। एक लंबे समय से जो शिक्षा मित्रों के समस्याएं का जो है संघर्ष चल रहा है, उसके निदान के संबंध में उन्हें अवगत कराया गया है और पूर्णतः उनसे वार्ता किया गया है कि जिस स्तर पे प्रक्रिया चल रही थी उसका समाधान होना चाहिए। आप समाधान के लिए उन्होंने आश्वस्त भी किया है और हमने उनसे अनुरोध भी किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर हमारी चर्चा परिचर्चा चल रही थी। तमाम माननीय मंत्रीगणों से, सांसदों से, विधायकों से, विधान परिषद सदस्यों से हमने अनुरोध कर लिया था। अब हमें माननीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा ठीक है, शीघ्र ही इस पर हम चर्चा करेंगे और बात करके आपको बताएं। देखिए, मुख्य हमारी मांग है कि अस्थायी करें। हम चाहते हैं कि जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथियों का एक साथ नियुक्ति हुई थी, तो उत्तराखंड में अगर समायोजन संभव है, हो गया है, तो यूपी में क्यों नहीं? राजस्थान अगर 51,600 51,900 दे सकता है, तो उत्तर प्रदेश में 10,000 क्यों? ऐसे चंडीगढ़ अगर परमानेंट कर सकता है, जो है हमारा छत्तीसगढ़ कर सकता है, मध्य प्रदेश कर सकता है, बिहार कर सकता है, पंजाब कर सकता है, तो मैं मानता हूं दिल्ली में 34,400 दे सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा में जो 1.5 लाख परिवार है, वो सरकार से अपील करता है कि हमारे जीवन को सुरक्षित और संरक्षित करते हुए हमारी सेवाओं को देखते हुए अस्थायी करिए। चूंकि कुछ भ्रांतियां थी, मैं स्पष्ट कर दूं कि शिक्षा मित्र स्नातक है,
शिक्षा मित्र 2 वर्षीय बीटीसी है, वो भी डाइट सरकार के संस्थान से प्रदत्त प्रमाण पत्र प्राप्त है उसे, और उसके बाद 24 साल की सेवा है। इन सेवाओं को देखते हुए शिक्षा मित्रों का समायोजन सुनिश्चित होना चाहिए, क्योंकि हम 3 साल अध्यापक रह चुके हैं और माननीय कोर्ट के निर्देश में आए थे और कोर्ट ने कहा था कि सरकार जिस स्तर पे चाहे, तो सरकार ने हमें रिवर्ट किया। अब मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सरकार हम लोगों के जीवन को सुरक्षित करे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। आज मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने मथुरा के 26 अप्रैल 2024 को होने वाले मतदान को लेकर बूथ सेंटरों का निरीक्षण किया। आपको बता दें, द्वितीय चरण में 26 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव का मतदान होना है। ऋतु माहेश्वरी ने प्राथमिक विद्यालय पानीगांव प्रथम विकासखंड मांड के भाग संख्या 331 एवं 332 बूथों और प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय तहसील गोवर्धन के गांव धौरेरा के मतदेय स्थल 238 बूथ लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने बीएसए इंजीनियर कॉलेज तहसील मथुरा मतदेय स्थल बूथों का निरीक्षण किया। तत्पश्चात लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 अधिकाधिक मतदान हेतु भारत निर्वाचन आयोग स्वीप के निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता अभियान का मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने बीएसए इंजीनियर कॉलेज के सभागार में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। का दौरा किया, क्या कमियां पाई गई चुनाव को लेकर के, क्या तैयारी है प्रयास? चुनाव को लेके अभी हमने 3 विधानसभाओं के कुछ सेंटर जो वल्नरेबल या क्रिटिकल थे वो देखे हैं, तो ऐसी कोई नेगेटिव फीडबैक या पब्लिक का कोई ऐसा फीडबैक नहीं आया है। सभी तैयारियां सेंटर्स पर होनी पाएंगी। दूसरा जो प्रशासन की टीम है वो सारी स्टेज वाइज इलेक्शन प्रोग्रेस होनी चाहिए, उसमें लगी हुई है। सभी तैयारियां पूरे समय से चल रही है। अब हमारा नॉमिनेशन का जो प्रोसेस था वो आज लास्ट डे था, वो सब चीज़ें आज फाइनल हो जाएंगी, जिसके बाद सेकेंड राउंड से जितनी मांगी जा रही है सेकेंड राउंड की ट्रेनिंग में क्लासरूम ट्रेनिंग दी जा रही है। किसी भी तरह की ईद की एक्टिविटी लगातार पूरे जनपद में चल रही है, ताकि हमारा जो वोट परसेंटेज है लास्ट इलेक्शन में हुआ है उससे बेहतर हर तरह के वोटर्स, चाहे नए वोटर हैं, चाहे ओल्ड वोटर्स हैं, चाहे दिव्यांग वोटर हैं, सबके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो आगे 26 तारीख को अपने बता आपके द्वारा मथुरा की जनता के लिए क्या संदेश दीजिए? यही संदेश है कि हमारे जो अधिकार है उसके साथ साथ हमारा ये सबसे बड़ा कर्तव्य है, जिसकी परीक्षा 26 अप्रैल को जनपद मथुरा में है। वो अपना 26 आए, अपना मताधिकार का वोट जाके अपने वोट तक। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। सुगौली के महादेव टोला सोनार पट्टी में अचानक लगी आग से आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए। आगलगी में नकदी रुपए सहित लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। आगलगी के दौरान अफरा तफरी का माहौल रहा। आगलगी की सूचना पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें तेज होने के कारण आगलगी में सभी सामान जलकर खाक हो गया। इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी गई। सूचना मिलते ही सुगौली थाना और रामगढ़वा थाना के अग्निशमन वाहन पहुंचे, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। तब तक सब कुछ जलकर खाक हो गया था। अग्नि पीड़ितों में निर्मला देवी, मालती देवी, बबीता देवी और कलावती देवी के अनुसार किश्त का रुपया लाकर रखे थे, वह भी जल गया। साथ ही खाने पीने का सामान, कपड़ा, बर्तन, बिछावन, साइकिल और नकदी सहित 6 लाख रुपए से अधिक संपत्ति जलने की बात बताई गई है। घर में आग लग गई का जल गई बा, बहुत सामान जल गेल बा। सब परापत पर गनी नियाज खराब रहल, सबसे चंदा का जल बोली घर में आग लग गई मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से है, जहां आज विकास भवन सीतापुर में खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष आर.के. मिश्रा के नेतृत्व में जिला कृषि अधिकारी सीतापुर को ज्ञापन सौंपा और जनपद में संचालित हो रही चीनी मिलों पर उर्वरक व कीटनाशकों का किसानों को अवैध रूप से विक्रय किए जाने का आरोप भी लगाया। वहीं खुदरा वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने जिला सीतापुर के शुगर मिल हरगांव, जवाहरपुर शुगर मिल, रामगढ़ शुगर मिल, हरियावर शुगर मिल, अजवा शुगर मिल, बिस्वा शुगर मिल द्वारा अवैध रूप से उर्वरक एवं कीटनाशकों का किसानों को विक्रय किया जा रहा है, जिसको लेकर सीतापुर के सैकड़ों फुटकर कृषि विक्रेताओं ने संगठन से शिकायत की।
और आरोप लगाया कि किसानों को बहला फुसलाकर झूठ बोलकर चीनी मिल कर्मचारियों द्वारा ये कहा जाता है कि आपकी गन्ना सप्लाई सट्टा पर्ची बढ़ जाएगी। वहीं अधिकारियों से इस मामले के बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि मिल कर्मचारियों व सुपरवाइजरों के द्वारा गांव-गांव घर-घर जाकर उर्वरक कीटनाशक विक्रय करना नियम विरुद्ध है। किसान जब बाजार जाता है तो उसे गुणवत्तापूर्ण उत्पाद चुनने की स्वतंत्रता होती है। किसानों की स्वतंत्रता का चीनी मिलों द्वारा हनन किया जा रहा है। ये यहाँ पे जिला सीतापुर में और उससे लगे जिले जो है उसमें शुगर मिलों द्वारा अवैध रूप से उर्वरक एवं कीटनाशक रसायनों का जो है गांव-गांव किसानों को जाकर वितरण किया जाता है, जिसमें उनकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती है। बस वो किसानों को केवल लालच देते हैं कि तुम्हारी सट्टा पर्ची आदि बढ़ा दी जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, आप उर्वरक व कीटनाशक हमसे खरीदिए। इस प्रकार से बिक्री करते हैं, जिसके कारण हमारे क्षेत्र के, हमारे ज़िले के जितने भी कृषि व्यापारी हैं वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। सुबह से शाम तक उनकी कोई बिक्री नहीं हो रही है और ये मिल के कर्मचारी जो है ये गांव-गांव किसानों को जा कर के घर-घर उसकी सप्लाई करते हैं। ये इसी के संबंध में हम ज्ञापन जिला कृषि अधिकारी सीतापुर और जिला कृषि रक्षा अधिकारी सीतापुर को देने आए थे। आश्वासन दिया उन्होंने कि बहुत जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। R.K. कनौजिया, प्रदेश अध्यक्ष खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन सीतापुर। आज हम लोग का जो शिकायती पत्र था वो जिला कृषि अधिकारी और जिला कृषि रक्षा अधिकारी को इस बाबत संबोधित किया गया है कि जो जिला सीतापुर में जितने भी शुगर मिल्स हैं ये अपना लाइसेंस जहाँ पे नहीं भी है वहाँ पे भी ये लोग अवैध रूप से माल को वितरित कर रहे हैं। किसानों को घर घर जाके माल सप्लाई हो रहा है, उसका ना ही कोई गुणवत्ता है उसकी और ना ही कोई मानक है। वो किसी भी मानक को नहीं मानते, अपने झोले में भर के उनके सुपरवाइज़र जा जाके गांव में किसानों को माल वितरित कर रहे हैं और उसकी वजह से जो यहाँ पे लोकल कृषि व्यापारी हैं उनका बिजनेस बहुत प्रभावित हो रहा है। इसको लेके हम लोगों ने पीछे भी कई बार शिकायत कर ली थी, आज भी हम लोगों ने शिकायत की। उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। मेरा नाम अमित गुप्ता है, मैं प्रदेश महासचिव हूँ खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन सीतापुर। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।